से बात हुई कि अलिशबा की नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो डायरेक्ट गई हैं हॉस्पिटल और उनको ड्रिप लग रही थी। और अम्मी की जो बात हुई है उनकी नानी के फ़ोन पे बात कंप्यूटर से हुई है जो कि तो जी हम हॉस्पिटल पहुंच गए। तो ये इनको ड्रिप लगी हुई है, ड्रिप अभी लगेगी। तो ये जी उन्होंने शुगर टेस्ट लिख के दिया है और ड्रिप लगी थी, उसके चार्जेस पे करने जा रहे हैं हम। और चार्जेस पे करने के लिए काउंटर पे खड़े हुए वेट कर रहे हैं। तो जी डॉक्टर के अंदाज़ के मतलब ये वायरल ही है। अलिशबा को लेकर आएंगे हॉस्पिटल और हॉस्पिटल आने के बाद जो है इनको एक ये इंजेक्शन लगा है, इसको इंजेक्शन कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी खैर से। तो भाई आज की सुबह का आगाज़ माशाल्लाह से आज फ़जर हो गया था, तो मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। अलिशबा को चेक किया, बहुत तेज़ बुखार था और बुखार के साथ साथ मैंने ये चेक किया कि भाई पैराडोल दी और अम्मी जो है ना मिल्क शेक बना रही थी। मिल्क शेक बनाने अम्मी ने हमें दिया। उसके बाद जो है ना अलिशबा को हमने पैराडोल दी। पैराडोल के बाद थोड़ा सा बेहतर होने लगा है अब, पर ये नहीं बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। अगर हम एक और पैराडोल देते हैं दोपहर में, पहले कुछ खिलाते हैं 6 घंटे के बाद एक और पैराडोल देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही प्रिस्क्राइब करते हैं आपको कि पैराडोल दो खाते रहो 3 टाइम। तो मैं सोच रहा हूँ एक पैराडोल दूँ, उसके बाद अगर बेहतर हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो जाहिर सी बात है एंटीबायोटिक चाहिए होगी। उसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या इंजेक्शन लेगा, उसके बाद एंटीबायोटिक्स देगी डॉक्टर। बेहतर ये कि अभी थोड़ी सी बेहतर हो रही, तो उम्मीद है कि वो ठीक हो रही है। तो अभी फ़िलहाल चाय बना रहे हैं भाई, चाय के साथ पापे खुद भी खाएंगे, वाइफ को भी खिलाएंगे। उसके बाद जैसे तो बार को तबीयत बेहतर होती है तो बच्चे आने का टाइम होगा तो हम निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। तो जी आज मैं अम्मी कुछ बर्तन अम्मी हो गई थी, जैसे जग वगैरह धो गई थी, तो कुछ मैंने सोचा हेल्प कर दूँ, तो ये मैंने धोए। और अभी इसके साथ साथ चाय भी बन रही है। तो बस कहने का मकसद ये है कि इंसान को ना ज़िंदगी में कभी कोई काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, ठीक है? इंसान को हेल्प करनी चाहिए। अब आप जब बीमार, मैं होता हूँ, मैं सीरियसली जब बीमार होता हूँ तो बहुत सीरियस बीमार होता हूँ, तेज़ बुखार होता है, तो मेरे घर के ख्याल सब रखते हैं। हर एक मेरे पाँव सर दबा रही होती है और मेडिसिन दे रही थी टाइम पे, जूस और चाय वगैरह जब बोलो तब बना के देती हैं। तो मेरा भी कोई फ़र्ज़ बनता है कि जब मेरी अम्मा या मेरी वाइफ या मेरा भाई कब बीमार होता है तो मैं देखिए मुझे सुकून नहीं आता। लेकिन जाने जब अकार को बुखार होता है या अम्मी को बुखार होता है, मेरी शुरू से आदत है, मैं बार बार बोलता था, आधी रात को उठ के बोलता था हॉस्पिटल चलते हैं। तो ये मेरी आदत है शुरू से। तो हेल्प करनी चाहिए आपको, घर में रहते हैं ना तो सबकी एक दूसरे को इक्वली काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी में बुरा समझना चाहिए, हर काम इंसान को करना चाहिए। हम ये अभी जो है ना यहाँ से हटाने की सोच रहे हैं। वकार ने मुझे कहा है कि ये दोनों सेल आउट करते हैं और कुछ स्पेस बनाते हैं यहाँ पर टेबल और चेयर्स के लिए भी, और कुछ जो है ना यहाँ पर स्पेस बनेगी या कुछ हम शेल्फ वगैरह भी बना सकते हैं पीछे। इसको फ़िलहाल हटाने की ज़रूरत है। तो अभी ये सामान जो है ना जितना भी है ये सारा इन शेल्फ्स में आ जाएगा। और इन शेल्फ्स को देख के लग रहा है कि इसके सामने की तो सफाई होती है लेकिन ऊपर की सफाई नहीं होती। आज वो भी चेक करते हैं कि मैं उस पर गीला कपड़ा मार दूँ, क्योंकि इससे पहले कि वो जम जाए मिट्टी। तो मैं अभी फ्री था, पास हो रही थी फीवर में, तो पैनल खिलाया मैं इनको, तो आराम करिए। तो मैं थोड़ी सी सोच रहा हूँ आज इनकी हेल्प कर दूँ। ये ऊपर का पोर्शन जो है इसमें ये डब्बे वगैरह पड़े हुए ये भी हटाते हैं यहाँ से, ये सेट करते हैं। थोड़ा किचन रेनोवेट करने का सामान टाइम आ गया। उसके साथ साथ अभी बैठा हूँ मैं, थोड़ा सा मैंने अपना ड्रॉज में से सामान निकाला है। जितना भी मेरा सामान है मैंने इन ड्रॉज में भरा हुआ है। ये सारा सेट किया है आज मैंने, क्योंकि इसमें मेरे सारे टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अलिशबा का सामान पड़ा है, मेकअप वगैरह का, इन दो ड्रॉज में। इसके नीचे जो मेरा एक्स्ट्रा सामान पड़ा है, जो मैं वायर्स वगैरह जो कीले वगैरह यूज़ करता था। तो आज थोड़ा घर पे सेटिंग करने का टाइम आया, मेरे पास 2-3 घंटे हैं, बहुत है। अलिशबा की जो है ना नानी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी फ़ोन आया था अम्मी का कि उनकी कॉल आई कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और गले में पेन है, आवाज़ बंद हो गई है, तो गले में स्वेलिंग हो गई है अंदर से। तो आई थिंक उनको टॉन्सिल्स का इशू होगा। अभी मैंने कहा हॉस्पिटल पहुँची नहीं, बोला जी हॉस्पिटल पहुँची। तो फिर मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल जाऊँगा, उनको ड्रॉप करूँगा घर, उनकी बेटी के आराम करें, और फिर जो है मैं निकल जाऊँगा ऑफिस। थोड़ा टाइम है अपने पास, 3-4 घंटे, तो जब तक ये सेटिंग कर लेते हैं। जैसा कि आपको बता रहा था कि यहाँ पर मिट्टी बिल्कुल जमी होगी, पता नहीं ये 2 शीटें क्यों रखी हुई हैं और ये पूरी मिट्टी जम गई ऊपर। इसको अभी गीले कपड़े से साफ़ करते हैं और ये जितना भी सामान है सारा रिमूव करने का सोचते हैं, इसकी कोई दूसरी जगह बनाते हैं। ये तो बॉक्स पड़ा है शायद सामने, जो है ये हमारे जो डिश लगाया उसके साथ जो डिवाइस लगती है उसका बॉक्स पड़ा है। और ये बॉक्स वो मेल बॉक्स कहते हैं, इसको इसके अंदर मेल्स वगैरह आती हैं जो आप पोस्ट ऑफिस से भेजते रहते हैं, ये वो बॉक्स पड़ा हुआ है हमारा। बाकी भी रिमूव करते हैं सामान। अभी अम्मी से बात हुई कि अलिशबा की नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो डायरेक्ट गई हैं हॉस्पिटल और उनको ड्रिप लग रही थी। और अम्मी की जो बात हुई है उनकी नानी के फ़ोन पे बात कंप्यूटर से हुई है, जो कि डॉक्टर ने जिनको बोला था ड्रिप लगाने के लिए। तो मैं फ़ौरन जा रहा हूँ वहाँ पर हॉस्पिटल और वहाँ उनको रिसीव करता हूँ, उनकी देखभाल करता हूँ, जो ड्रिप वगैरह लगती है फिर उनको मेडिसिन वगैरह लेके फिर उनको घर ड्रॉप करता हूँ उनकी बेटी के, क्योंकि मुझे अभी जल्दी जाना पड़ेगा कि उनकी हालत बहुत टाइट थी और उनसे बात भी नहीं की जा रही थी, बहुत सख्त फीवर था उनको। चलते हैं जी हॉस्पिटल।
हॉस्पिटल पहुंच गए। तो ये इनको ड्रिप लगी हुई है और दूसरी ड्रिप अभी लगेगी। और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब इनकी और बोल भी नहीं पा रही थी, गले में ज़्यादा पेन था। तो लेट्स सी डॉक्टर क्या कहते हैं। तो ये जिन्होंने शुगर टेस्ट लिख के दिया है और ड्रिप लगी थी, उसके चार्जेस पे करने जा रहे हैं हम। और चार्जेस पे करने के लिए काउंटर पे खड़े में वेट कर रहे हैं। तो चार्जेस के बाद फिर अभी इनको डिस्चार्ज करेंगे। बुखार तो उतर गया और कुछ अब हल्का फुल्का खाने भी लग गए। तो ये गले का बड़ा इशू था इनको। डॉक्टर के मुताबिक इनको थायराइड का इशू लग रहा है। तो लेट्स सी ENT इन्होंने लिख के दिया है, कुछ टेस्ट भी लिख के दिया है, CBC वगैरह ये भी चेक कराते हैं कितने के चार्जेस इनके। अभी घर आए और यहीं पर महारानी साहबा सो रही हैं। उनका बुखार जो है बहुत तेज़ है और उनके लिए कुछ लाएँ और वो ये जी जूसेस, साथ में अंडे भी लाया था मैं, और अंडे भी बॉयल करके देते हैं ताकि कुछ खा लें। मैं तो बहुत थक गया अभी, इनको अंडे बॉयल करके देते हैं ताकि कुछ खा लें, अलग गया सारा बस। चले जी माशाल्लाह अंडा भी बॉयल हो रहा है इस पर। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे डर लग रहा था पानी की वजह से, ये ना पानी उछले, लेकिन ये कि शुक्र है अब अंडा बॉयल हो रहा है। अलीशबा को अंडा बॉयल करके देते हैं, फिर अपनी चाय भी गर्म करते हैं, गैस है नहीं तो इनको चाय अंडा देने के बाद फिर अपनी चाय गर्म करते हैं। फिर उसके बाद फ्रेश होकर तैयार होकर जाते हैं। आज शेव भी करानी भाई ने, काफ़ी जो है ना थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई भाई की। तो जी ये वैसे ही अटक रहा था काफ़ी दिनों से, ये लॉक ख़राब हो गया। मैंने अभी आज सोचा इसको चेंज कराऊंगा, नया लगाऊंगा। तो ये इसका लॉक भी चेंज करना है। बस ये चेंज करने के बाद जो है ना नया लॉक लगाएंगे, क्योंकि ये जाम हो गया था, ये खुल नहीं रहा था ना चाबी से ना कुछ। तो अभी इसको भी चेंज करते हैं। और रिश्वा को ले जाना है हॉस्पिटल, बुखार है, चादर पहनी हुई है और उनको ठंड लग रही है। तो आज जो है ना बस मुझे ये टेंशन है कि ये ठीक हो जाए, इनकी नानी भी ठीक हो जाए। बहुत उनको भी तबीयत ख़राब थी, उनको भी इनकी बेटी के घर छोड़ के, हम नीचे ही हमारी रहती है बिल्डिंग में। तो बस अल्लाह का ये दोनों ठीक हो जाएँ। रिश्वा बिल्कुल रेडी हो गई और अब हॉस्पिटल जा रहे हैं। बुखार तेज़ हो गया आपको? और उसके बाद सर में भी पेन है, तो ये मौसमी बुखार हो गया आपको। चले अभी अलमारी की जो वो लॉक खोल लेते हैं, इनको मेडिसिन दिलवा के फिर वो भी लेके चलते हैं साथ में। ये भी नया लेके आएंगे और लगाएंगे। तो सबसे पहले अलीशा को हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर बाद में ये लेते हुए आएंगे। तो जी डॉक्टर के अंदाज़ के मतलब ये वायरल ही है। अलीशा को लेकर आएंगे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल आने के बाद जो है इनको एक ये इंजेक्शन लगाया, इसको इंजेक्शन कहते हैं। तो ड्रिप की सूरत में होता है ये, तो इससे फीवर इनका कम हो जाएगा। और उन्होंने कहा ये मौसमी लग रहा है, अदरवाइज़ CBC टेस्ट लिख दिया उन्होंने कि अगर ना हो तो CBC टेस्ट ज़रूर कराइएगा। तो इस पर डॉक्टर अगर 2 दिन में बुखार ठीक ना हो तो आप जो है ना CBC टेस्ट कर लीजिएगा। उन्होंने CBC लिख दिया है कि शायद ये सिम्टम्स हो सकते हैं मलेरिया के भी, बट ऐसा नहीं है, ये मौसमी है डॉक्टर ने कहा है। तो खैर अभी ड्रिप लगाने के बाद इनको घर ड्रॉप करते हैं जल्दी से, और बस दुआ है कि ठीक हो जाएँ। इनकी नानी की भी तबीयत ख़राब है और इनकी भी बुखार तेज़ है, अल्लाह ही बेहतर करे। अब चलिए जी जस्ट ना अभी घर आए हैं। अलीशा की जो ना पसीना के हल्का फुल्का ड्रिप लगने के बाद, क्योंकि बेफ्लोजिन टैबलेट वो जो ड्रिप है बेफ्लोजिन, उससे जो है ना आपका फीवर उतर जाता है फौरी तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। उनके गले में भी पेन था, तो ये मौसम की वजह से हुआ है। और सेकंड थिंग ये है कि पंजाब में तो ठीक थी, क्योंकि यहाँ पर कराची में जब आप शहर चेंज करते हैं ना तो ये ऐसे इश्यूज आपको पहले 6-7 महीनों में होते रहते हैं, जब तक आप पूरा शहर में रहने के आदी ना हो जाए। तो ये कोई नई बात नहीं है, डॉक्टर ने भी यही कहा था। एनीवे अभी उनकी थोड़ी सी फीवर उतरा है हल्का फुल्का, तो अभी हम निकलते हैं ऑफिस डायरेक्ट, और फिर वापसी पे शेव करा के घर आएंगे। आज थोड़ा लेट हो गया तो जल्दी निकलता हूँ ऑफिस। अभी भी घर आए और शेव कराने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कॉलें आ रही थी घर वालों की कि भाई अलीशा की नानी भी ऊपर आई हुई, लेकिन अलीशा की नानी ठीक है, लेकिन अलीशा को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। तो अभी हम ऊपर आए और लॉक भी साथ लाए थे, लॉक लगाते हैं अभी थोड़ी देर में, जब तक अलीशा को देखते हैं, उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं, क्योंकि उनका फीवर बहुत तेज़ हो गया। अगर कल नहीं उतरा तो फिर टेस्ट ज़रूर करना पड़ेंगे, शायद ये सिम्टम मलेरिया का ना हो। फिलहाल उनको मेडिसिन देते हैं कुछ खिला के। तो जी अभी रात के बज रहे हैं 4 और मैंने सोचा कि अलीशा को मेडिसिन दे दे, क्योंकि हर 6 आवर्स के बाद देनी होती है। और आज रात में पानी आना था तो इसलिए मैं जाग भी रहा था, मैंने सोचा मैं ध्यान रख लेता हूँ पानी का भी, और अलीशा को मेडिसिन भी देनी होंगी। तो इसलिए अभी मैंने सोचा खाली पेट नहीं देना चाहिए। रात को खाना तो खिलाया था, सूप भी पिलाई थी, बट अभी जो है ना कुछ खा के पैराडोल देते हैं। तो अंडा बॉयल करके दिया है, उसके साथ अगर कुछ खाएंगी तो ले लेंगी। तो उनको उठाते हैं, क्योंकि 6 से 7 घंटे हो गए, उनको पैराडोल देना लाजमी है। जी अलीशा को जो है ना 2 पैराडोल खिलाई अभी, और बॉयल अंडा खिलाया है। वो खा के थोड़ा सा लेट गई है, क्योंकि बुखार थोड़ा हल्का हल्का था उनको। तो सोचा भाई ने फजर तक वैसे ही जागना है, चाय पी क्यों ना
फजर तक थोड़ा इंजॉय किया जाए। तो अभी चाय बना रहे हैं, चाय पीने के बाद फजर नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। चलिए जी, अभी शायद अजबा की नानी की भी तबीयत बेहतर है और अजबा को मैंने आधी रात को 2 पैनाडोल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी तबीयत बेहतर है। और यहीं पर अपना ब्लॉग एंड करते हैं। नए नए को वेलकम कहते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और दुआ कीजिए हमारे लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।